याद रखो, तभी तक तुम्हारा निर्णय भ्रमपूर्ण, संदिग्ध और परिणाम में हानिकारक होता है जब तक कि तुम्हारे मन में काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, घृणा, द्वेष, अभिमान, भय, प्रतिशोध की भावना, बैर और हिंसादि दोष वर्तमान हैं और भगवान की दिव्य वाणी की स्फूर्णा के लिए खुला मार्ग नहीं है। याद रखो, जब तुम मन को इन दोषों से मुक्त कर भगवान की कृपा के प्रकाश से भर लोगे और शुद्ध भगवतीय विचार, जिनमें आगे पीछे सर्वत्र पर हित की भावना भरी होगी, तुम्हारे मन को छा लेंगे, तब तुम्हारा जो कुछ भी निर्णय होगा वह निर्भांत सत्य और परिणाम में हितकारक होगा। याद रखो, व्यक्तिगत स्वार्थ मनुष्य के ज्ञान को हरकर उसे अंधा बना देता है। फिर उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाने के कारण वह यथार्थ निर्णय नहीं कर सकता। जो बुद्धि स्वार्थ से ढकी नहीं होती, उसी के द्वारा भगवान के ज्ञान का प्रकाश होता है। याद रखो, जिस हृदय में नित्य निरंतर भगवान विराजित रहते हैं, उस हृदय में दैवी संपत्ति के गुण त्याग, क्षमा, वैराग्य, निस्वार्थ भाव, प्रेम, सहृदयता, विनय, निर्भयता, सहिष्णुता, स्नेह और अहिंसा आदि स्वाभाविक ही रहते हैं और वहीं से भगवान की दिव्य वाणी स्फुरित हुआ करती है। याद रखो, जब तुम्हारा मन भगवदीय सत्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक तथा उन्मुक्त होगा, तब उसमें स्वयं ही उस सत्य का प्रकाश होगा और तब जो कुछ निर्णय होगा वह सत्य ही होगा। याद रखो, जब तुम्हारे हृदय में दूसरों का हित ही अपने हित के रूप में प्रकट होगा, तब उनमें स्वाभाविक वही विचार आएंगे जो परहितकारक होंगे और तदनुसार ही निर्णय होगा। और जिस निर्णय में परहित भरा है, उस निर्णय से परिणाम में अपना अहित कभी हो ही नहीं सकता। याद रखो, जब मनुष्य के हृदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तब उसको जगत में कोई पराया दिखता ही नहीं। ऐसी अवस्था में उसका स्वार्थ भी विस्तृत हो जाता है। फिर वह जगत के भले में ही अपना भला देखता है। किसी एक क्षुद्र प्राणी का भी अहित उसे सहन नहीं होता। इस प्रकार के प्रेम का प्रकाश स्वार्थ के अंधकार को सर्वथा नष्ट कर देता है। फिर उस प्रकाश में जो कुछ निर्णय होता है वह सर्वथा मंगलमय होता है। याद रखो, जब तुम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे, तभी तुम्हारा निर्णय निष्पक्ष निर्भांत होगा। याद रखो, भगवान की इच्छा से विरुद्ध इच्छा रखने वाले की इच्छा कभी सफल होती ही नहीं। पद पद पर उसे असफलता, निराशा और वेदना का सामना करना पड़ता है। उसका प्रत्येक निश्चय, प्रत्येक विचार भ्रांत और परिणाम में पीड़ादायक होता है तथा उसका जीवन नित्य अशांति में ही बीतता है। याद रखो, तुम यदि अपने को भगवान के प्रति सौंप देते हो, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिला देते हो एवं अपने ज्ञान और बल को भगवान के ज्ञान और बल का अंश मान लेते हो, तो निश्चय समझो, फिर तुम भगवान की मंगलमय इच्छा से मंगलमय बनकर भगवान के नित्य सत्य ज्ञान और अचिंत्य अपरिमित बल से सुरक्षित होकर केवल अपना ही कल्याण नहीं करोगे, तुम्हारा प्रत्येक विचार, तुम्हारा प्रत्येक निश्चय और तुम्हारी प्रत्येक क्रिया अखिल जगत का मंगल करने वाली होगी। शिव।